तोशु, किंजल बेबी ओके? किंजल तुम ठीक तो? किंजल तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं घर से दूर गया हूं, तुमसे दूर थोड़ी गया हूं। Anyway, बहुत अच्छा किया तुमने जॉब छोड़ दी। ऐसे चीप लोगों के यहाँ जॉब करने का कोई मतलब नहीं। कुछ दिन रेस्ट करो, जब ठीक फील करो मॉम का बिजनेस ज्वाइन कर लेना। भाई इशू ये नहीं है कि भाभी को कहाँ काम करना चाहिए, इशू ये है कि इशू मुझे पता है समर, पर इन घर वालों की तरह ना मुझे इशू को बढ़ाने का शौक नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हर क्रांति हमारे ही घर से शुरू हो। ढोलकिया का कुछ नहीं जाएगा समर, लेकिन अगर किंजल का नाम उछलेगा ना तो उसका करियर ही नहीं, उसकी रेपुटेशन भी बर्बाद हो जाएगी। थैंक्स तोशु, एटलीस्ट तुम प्रैक्टिकली सोच रहे हो। तो क्या करें हम? ढोलकिया को छोड़ दे? गुस्से में मारपीट करना हर बात का सोल्यूशन नहीं होता है। मारपीट करने मैं भी नहीं कह रहा हूँ भाई, दो आई वांटेड टू, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक लिया। लेकिन उस ढोलकिया को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए अपनी इज्जत उछालनी पड़े तो भी। तो क्या करें, डर के बैठ जाए हम लोग? तेरी प्रॉब्लम क्या है समर? जब मैं कह रहा हूँ कि कोई एक्शन नहीं लेना तो तुझे हीरो क्यों बनना है? वो मेरी वाइफ है ना, आई विल डिसाइड। किंजल सिर्फ आपकी वाइफ नहीं है, मेरी भाभी भी है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक औरत है जिसके साथ किसी आदमी ने बदतमीजी की है। अरे तू जॉब छोड़ दी ना उसने। वाह, वो ढोलकिया गलती करे और उसकी सजा भाभी को मिलेगी। समर जस्ट शट अप। जिस बात की समझ नहीं है उसे उन्हें हैंडल करने दे जिससे उस बात की समझ है। और अगर आप में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है तो जिनमें है उन्हें उठाने दीजिए। बकवास मत कर। आप भी सेंसिबल बात नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है मैं सेंसिबल नहीं हूं, तू मुझे जो हुआ है मेरे साथ हुआ है, क्या करना है और क्या नहीं करना है अब ये मैं डिसाइड करूंगी। Come in. तुम रेजिग्नेशन देने आई हो क्या? नो सर, मैं माफी मांगने आई हूँ। सर आई एम रियली सॉरी, आई गेस मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। क्या आप मेरी बदतमीजी को भुलाकर मुझे एक चांस दे सकते हैं? सर आप तो बस अपनी वाइफ के साथ ट्रबल रिश्ते की वजह से मुझसे इमोशनल सपोर्ट मांग रहे थे, एंड यू वर राइट सर। हम घर से ज्यादा ऑफिस में टाइम स्पेंड करते हैं और फिर एक तरह से देखा जाए तो ऑफिस भी घर ही हो जाता है ना सर। सर आपकी बात समझने में मैंने थोड़ी देर कर दी, पर अब मैं समझ गई हूँ सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज मुझे इस प्रोजेक्ट से मत निकालिए सर। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर। सर मुझे एक मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर। आई प्रॉमिस मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी सर, प्लीज। मैंने इस प्रोजेक्ट सर प्लीज। पहले तो तुम रोना बंद करो, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां रोते वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इफ यू वांट, आज से इनफैक्ट अभी से रिजॉइन कर सकती हो तुम। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ऐसी प्रिटी लड़की मेरी ऑफिस से जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाउ चीयर अप। बस अब कोऑपरेट करना। तुम कोऑपरेट करने का मतलब तो पता ही होगा तुम्हें। कभी कभी लेट नाइट तक ऑफिस में काम करना पड़ता है, कभी बिजनेस के लिए आउट स्टेशन टूर पे भी जाना पड़ता है, और कभी ओवरनाइट भी रुकना पड़ता है। आई एम सो हैप्पी तुम वापस आ गई हो। अब मैं खुद पर्सनली तुम्हें मेंटर करूंगा। यू नो व्हाट, दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। आज शाम को एक अच्छे से क्लब में जाते, तुम्हारी वापस आने की खुशी सेलिब्रेट करते, और तुम कोई अच्छा सा शॉर्ट ड्रेस पहन कर आना। वो ड्रेस तुम पर बहुत सूट करेगा, और शाम को फोन करके बता देना घर पे कि लौटते वक्त लेट होगा रात को। ओवरनाइट स्पेंड कर पाओगी तुम? सोच लो। ऐसा हुआ तो नथिंग लाइक इट, नहीं हुआ तो नेवरदलेस अब साथ टूर में तो आना जाना लगा ही रहेगा। ओके, नाउ डोंट क्राई। यस सर, क्योंकि अब रोने की बारी आपकी है। स्माइल मिस्टर ढोलकिया, आप लाइव है। जय श्री कृष्ण ढोलकिया साहब। आप सही कह रही थी मम्मी, ढोलकिया जैसे इंसान मुझे हर जगह मिले। अब मैं डरूंगी नहीं मम्मी, मैं लड़ूंगी।
बातों के साथ अग्री नहीं करती, पर अगर किंजल और ढोलकिया जैसे क्रीप के अगेंस्ट खड़ी होना चाहती है तो एक औरत होने के नाते मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी किंजल। हमने तो आपको स्टार बना दिया मिस्टर ढोलकिया, थैंक यू नहीं कहेंगे? अरे हमारे यहाँ तो नई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म होती है, आज से पुराने छिछोड़ों की भी मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। किंजल बेटा, घूंघट तो हटा। मुंह दिखाई हो गई, अब नेक भी तो मिलना चाहिए ना। जरा देखिए, आपको नेक देने के लिए किंजल का पूरा परिवार आया है। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये टीजर्स, मोलेस्टर्स ये रास्ते पे सीटी बजाने वाले या गुंडे जैसे दिखने वाले नहीं होते हैं, ऐसे वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन भी होते हैं, एंड दे आर वेरी स्मार्ट। ये कभी लड़कियों को छुएंगे नहीं, लेकिन उसे इतना हैरस करेंगे जब तक वो हार मान ले या फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप ना कर दे। इतनी अक्ल तो रोड साइड के रोमियो को भी होती है ढोलकिया, कि किसी लड़की का पीछा करने से पहले ये पता लगा ले कि वो लड़की किस घर की बेटी है, ताकि गलती से कोई रॉन्ग नंबर ना लग जाए। पर तूने तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर लगाया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ढोलकिया कि इतने बड़े घर की बेटी के साथ बदतमीजी करने की? राखी बहन, घर बड़ा या छोटा हो सकता है, पर बेटियां सबकी बराबर होती हैं। चाहे किसी करोड़पति की हो या फिर किसी गरीब की, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाली हो या फिर रास्ते पे फूल बेचने वाली, हर लड़की का सम्मान पे बराबर हक होता है।